में पहुंचे और सुभाष रविदास ने तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि कुछ असमर्थता की वजह से नीतीश कुमार महूली नहीं आ सके। ऐसे में वे सीएम का संदेश और सौगात लेकर महादलित टोले पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस तो पहले भी मनाया जाता था, लेकिन कभी महादलित के टोले में अलग से सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता था। और आज महूली के इस महादलित टोले में आप देख रहे हैं कि सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी यहां पहुंचकर, हम लोग अभी मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, सारे जो सामाजिक राजनीतिक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, सरकार के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, आज आपके गांव में, आप महादलित बस्ती में आपके साथ मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसका अलग महत्व है और इस महत्व को पूरे मुल्क में अगर किसी ने पहचाना है तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने। इसके पहले कहां कोई मनाता था महादलित को। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समस्त देशवासियों को बिहार सहित मैं शुभकामना देता हूं। हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। जब हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं तो देश को आज़ाद करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, स्वतः उनकी स्मृति हो जाती है। देश कैसे आगे बढ़े इस बात का एहसास होता है, जवाबदेही का एहसास होता है। तो सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर हर क्षण अपने देश की गरिमा के लिए, अपने देश के विकास के लिए सजग रहें, सतर्क की बहाली होने जा रही है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जा सके। सिर्फ शिक्षा विभाग में, लेकिन अन्य विभागों में भी नियुक्तियां होंगी। और हाल में ही जो काउंसलिंग हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, या जो नियमावली बन रही है, जो अनुकंपा पर नियुक्त किए जाएंगे, उनकी भी नियुक्तियां शीघ्र होंगी ताकि शिक्षा के स्तर में और अधिक सुधार हो। के नेतृत्व में वो व्यंगित कर रही है और बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शिक्षा मंत्री ने तलखत लहजे में चेतावनी दी है। मोतिहारी में झंडा फहराने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस है और समय समय पर भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई होती रही है और आगे भी जारी रहेगी। सरकारी कर्मी हो, अगर उसका आचरण गलत हो और इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त है और अवैध पैसे की कमाई करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसी दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेतिया को हम लोगों ने निलंबित किया और उसकी समीक्षा करके हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सूबे में जो भी सरकारी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी तिरंगे को अपने चेहरे पर लगाकर बेहद उत्साहित दिखे। तो पटना के गांधी मैदान में मुख्य समारोह के साथ ही 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक अड़े मार्ग स्थित सीएम आवास पर नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया तो बिहार विधानसभा में अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने झंडे को सलामी दी। बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी झंडोत्तोलन किया। बिहार में 76वें गणतंत्र की 6 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना में ऐतिहासिक कारगिल चौक पर तिरंगा फहराकर शहीदों को नमन किया गया। तो पटना में राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद ने झंडा फहराया, जबकि आरजेडी कार्यालय में भी पार्टी के नेताओं ने झंडा फहराया। हम कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। लखीसराय, औरंगाबाद में भी झंडा फहराया गया है। महावीर मंदिर प्रबंधन के प्रमुख और संस्थापक रहे आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान मिला है। बिहार से ही भीम सिंह भावेश और निर्मला देवी को पद्मश्री सम्मान मिला है। मेडिसिन के क्षेत्र में बिहार के हेमंत कुमार को पद्मश्री सम्मान मिला है। बिहार के विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को आध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। तो देखिए, ये बिहार की विभूतियां जिनको पद्म पुरस्कार
से नवाजा गया है और भीम सिंह भावेश को भी पद्मश्री सम्मान। हालांकि कुछ दिवंगत, जिसमें शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी, आचार्य किशोर कुणाल, इनको भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बता दें कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार 1991 में मिला और ये उनको सम्मान दिया गया। तो बिहार की कई विभूतियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिस पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी खुशी जताई है। तो लगातार जो प्रतिक्रिया है वो भी साथ भूषण के लिए और ये कुणाल किशोर के जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए जो भी हैं, जो पुरस्कार दिया गया है उनको बहुत बहुत उनके पूरे परिवार को, और मैं तो खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ढेर सारी हम लोग के लिए गौरव की बात है, हर्ष की विषय। शारदा सिन्हा, सुशील मोदी और किशोर कुणाल को पद्म पुरस्कार दिए जाने का सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वागत किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिन महान विभूतियों को पद्म पुरस्कार मिला है, ये सभी उसके लायक थे और इस सम्मान के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया। सब लोग जिनको भी बिहार और बिहार से बाहर भी इस तरह की उपाधि दी गई है, सब लोग इसको डिजर्व करते थे। बिहार में चाहे सुशील मोदी जी हों, किशोर कुणाल जी हों, शारदा सिन्हा जी हों, भावेश जी हों, सब लोग डिजर्व करते थे। सबको सम्मान मिला है, तो बहुत ही खुशी का दिन हम सब लोगों के लिए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बिहार की विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का स्वागत किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और विशेष करके स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी, समाज सेवी श्री किशोर कुणाल जी, समाज सेवी श्री सुशील मोदी जी और ऐसे प्रख्यात चिकित्सक हेमंत कुमार जी, ऐसे महान विभूतियों को केंद्र सरकार ने पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा है। मैं हृदय से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। बिहार के कई विशिष्ट व्यक्तियों को केंद्र सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण दिया है, जिसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐतिहासिक कदम बताया है। क्या है, उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण देने का काम श्रद्धेय सुशील मोदी जी ने बिहार में लंबे समय तक वित्तीय कार्य किए, राजनीतिक कार्य किए। शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे प्रदेश के छठ गीत के लिए फेमस थी और पूरे देश में यहाँ की जो लोक संगीत है उसको पहुँचाने का काम किया। कई हमारे डॉक्टर्स हैं, कई हमारे जो मशरूम के ऊपर काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सबके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के द्वारा सबको पद्मश्री और पद्म भूषण देने का काम। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में उनकी जमकर तारीफ भी की थी। भीम सिंह मुसहर समाज के लोगों को शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूक कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में उन तक जानकारियां पहुंचाते हैं, साथ ही उन्हें उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान की बात समझाते हैं। वे अब तक मुसहर जाति के 8000 बच्चों का दाखिला स्कूल में करा चुके हैं और एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाया है। कलाकृतियां बनाने वाली निर्मला देवी के प्रयास से जिले की कई महिलाओं को आजीविका और आत्मनिर्भरता मिला। निर्मला देवी ने सुजनी कढ़ाई कला को पुनर्जीवित किया, सुजनी कला को देश विदेश में पहचान दिलाई, सुजनी कढ़ाई की ब्रांड एम्बेसडर बनी। भूसरा महिला विकास समिति की स्थापना की, 15 गांव की 1000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया। साल 2006 में सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला। सुजनी कला उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और पटना के आसपास प्रचलित है। कितने वर्षों से आप इस कढ़ाई के काम में? इसमें हम 39 वर्ष से हम लगे। 39 साल से? 39 साल से। कहाँ से सीखी थी? हम अपने घर में, हमारी माँ कसीदाकारी थी। अच्छा। तो वो हम देख के हम पढ़ रहे थे, तो वो हम माने बना लिए। माँ से सीखते हाँ, सीखते? माँ से सीखी गई। पूरे विश्व में तक आपने इस कला को पहुँचा दिया है। हाँ हाँ हाँ। आप अमेरिका के लाइब्रेरी में भी, हम अमेरिका गए 2 बार, 3 बार दिल्ली, लंदन गए। अच्छा। लंदन के भी लाइब्रेरी में लगा हुआ है आपका काशीदा किया हुआ जो है सुजनी कला। हाँ। पुरस्कार ये बवाल हो गया। 2 गुट में जमकर मारपीट की खबर सामने आ रही है। आरएलजेपी नेता की गाड़ी में टक्कर हुई। आरएलजेपी नेता
श्रवण अग्रवाल पर आरोप लगा। पुलिस दुर्घटना का मामला बता रही है। तो दो गुट में जमकर मारपीट हुई है। ई रिक्शा से टक्कर के बाद से पूरा हंगामा हुआ। आरएलजेपी नेता श्रवण अग्रवाल पर आरोप लगा है। ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। नेताजी का गलती है, ये 4 व्हीलर वाला आया, इसको पूरा ठोक दिया है और उसके बाद गाड़ी में से निकल के इसको 2-3 तमाचा मारा है और पूरा हाथ का नेताजी मारे हैं। अब हम नहीं जानते क्या नाम है उनका, वो मारने लगे तो मेरे कन कोई कॉल किया, मेरे जो लड़का क्या किया, जब हम लोग जब पहुंचे, जब बोलने लगे लेडीज लोग, हम है ये इसकी पत्नी है, और जब नेताजी बोले कि नेताजी आप मारे हैं, आप इसका खर्चा दीजिए, ये गरीब को